जैसा कि पिछले वीडियो में हमने गर्भाशय का अध्ययन किया विस्तार के साथ, आज हम अध्ययन करेंगे मादा जनन अंग के अंतिम भाग। मादा जनन तंत्र का जो अंतिम भाग होता है वो कहलाता है योनि मार्ग। योनि मार्ग सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह गर्भाशय के निचले भाग से, निचले हिस्से से जुड़ा रहता है। यह भाग मलाशय एवं मूत्राशय के मध्य में पाया जाता है। यह भाग कहां पाया जाता है? मलाशय एवं मूत्राशय के मध्य में पाया जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई होती है वो कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। तथा योनि मार्ग जो होता है वह मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करता है। यह भाग मैथुन क्रिया या मैथुन कक्ष के रूप में भी कार्य करता है। अगला है, योनि मार्ग का जो आंतरिक भाग होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका आंतरिक भाग अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जो कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं इसके माध्यम से। योनि मार्ग से ही मूत्र एवं मासिक चक्र के दौरान ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव होता है। अगला है कि पूर्ण परिपक्व भ्रूण, जब भ्रूण का पूरी तरह से परिपक्वन हो जाता है 9 माह की अवधि में, तो भ्रूण का निष्कासन भी इसी सक्रिय मार्ग से होता है। जब गर्भस्थ भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो जब गर्भस्थ भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो इसी मार्ग से प्रसव पीड़ा के साथ भ्रूण का निष्कासन होता है। तो ये योनि मार्ग के बारे में जो पूरी सामान्य जानकारी आपके सामने दी गई है, एक बार वापस इसका हम अध्ययन करेंगे। यह भाग मलाशय और मूत्राशय के मध्य में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक होती है।
यह भाग मैथुन कक्ष के रूप में भी कार्य करता है। इसका आंतरिक भाग अम्लीय होता है क्योंकि इसमें एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। योनि मार्ग से ही मूत्र एवं मासिक चक्र के दौरान ऋतुस्राव होता है। जब गर्भस्थ भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो इसी मार्ग से प्रसव पीड़ा के साथ भ्रूण का भी निष्कासन होता है। इसके अंदर कुछ अन्य क्रियाएं भी थी, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया, जो निषेचन की क्रिया होती है वो क्या होती है, पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निषेचन का मतलब होता है कि नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणुओं के बीच में जो संयोजन होता है, यानी संयोजन की क्रिया से दोनों एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उन्हें निषेचन कहते हैं। यह कार्य जो होता है वह आपके अंडवाहिनी के अंदर होता है, यानी निषेचन की क्रिया जो होती है वह अंडवाहिनी के अंदर होती है और इसी से युग्मनज का निर्माण होता है। यानी अंडवाहिनी में नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। जिससे अंडाणु का निषेचन हो जाता है। अंडाणु का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। अंडवाहिनी में नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं, जिससे अंडाणु का निषेचन हो जाता है। इसे ही युग्मनज कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज बनने की क्रिया ही निषेचन कहलाती है। फिर इसके बाद में होता है रोपण। रोपण एकदम आसान है। प्लेसेंटा के माध्यम से युग्मनज का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ाव ही रोपण कहलाता है। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से प्लेसेंटा द्वारा आंतरिक भित्ति से प्लेसेंटा द्वारा युग्मनज जुड़ जाता है। इसे ही रोपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। रोपण की क्रिया के बाद में जो अंत में हम पढ़ेंगे वो है प्रसव। जैसा कि हमने प्रसव के बारे में पहले अध्ययन कर लिया है कि जब गर्भस्थ शिशु, ये प्रसव के लिए भी ये पॉइंट आ जाता है, दोनों को अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसव की क्रिया किसे कहते हैं, गर्भस्थ भ्रूण जब परिपक्व हो जाता है तो 9 माह की अवधि के पश्चात गर्भस्थ शिशु योनि मार्ग में से होकर प्रसव पीड़ा के साथ में बाहर निकलता है। इसी क्रिया को हम प्रसव भी कहते हैं। रोपण में गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से प्लेसेंटा के माध्यम से युग्मनज जुड़ जाता है। इससे पहले हमने निषेचन के बारे में पढ़ा कि अंडवाहिनी में ही नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु दोनों परस्पर संयोजित हो जाते हैं और संयोजित होने के पश्चात दोनों के केंद्रक एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, जिससे अंड कोशिका निषेचित हो जाती है। कुछ समय के पश्चात इस निषेचित अंड कोशिका में अनेक प्रकार के कोशिकीय समसूत्री विभाजन होते हैं और इन समसूत्री विभाजनों से विदलन की क्रिया संपादित होती है। विदलन के मतलब कि एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को ही हम विदलन कहते हैं, जिससे अंदर कोरक बनता है और
प्रकोरक से ही आगे चल करके जो है भ्रूण का निर्माण होता है और यही परिपक्व भ्रूण आने वाले समय में जो है वह प्रसव की क्रिया के दौरान बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से गर्भाशय की आंतरिक संरचना एवं निषेचन की समस्त प्रक्रियाओं का हमने विस्तार के साथ अध्ययन कर लिया है। इसके आगे नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।